आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें साथी ओम जी सहर्षयोजक हमारे ओम जी स्वामी, साथी मोहन जी लोहरा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, दो समस्याओं को लेकर आज हम आपसे वार्ता के करने आए। लगातार एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सरसों की खरीद का सरकार ने कह दिया। सरकार ने कहा है कि सरसों की खरीद लगातार होगी, लेकिन कल से जैसे सरसों की खरीद शुरू हुई है, खरीद होने के बाद ना तो गिरदावरी मौके पर पटवारी मिल रहे हैं। पटवारियों का कहने का है, जब पटवारी, कल मैंने एक दो पटवारी से बात की, वो कह जी हम तो आए हैं, घंटा रुके, मीटिंग में चले गए, लोगों को गिरदावरी नहीं मिली। दूसरा, जिस तरीके से चीजें तो हो रही है, अभी सरसों का जो टाइम दिया था, हमने पहले भी आपके माध्यम से, बहुत पहले मेरी चर्चा हुई थी, हमने कहा था ये सरकार असल में समझ ही नहीं रही है। या तो सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं है, या जो विधायक बैठे उनको पता नहीं है, या जो कृषि मंत्री उसको पता नहीं है कि राजस्थान में, हनुमानगढ़ और गंगाल जिले में पहले सरसों आती है या गेहूं आती है, इनको पता ही नहीं है। पहले सरसों आती है, हमने पहले ही कहना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन भी बार बार किए थे कि सरसों मंडी में पहले आएगी। और इन्होंने क्या किया, उनको पता था कि गेहूं बाजार के अंदर मिल नहीं रही है, व्यापारी एक चीज से ज्यादा ले रहे हैं रेट, तो गेहूं इनको मिलने का चांस नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, गेहूं की तो इन्होंने पहले शुरू कर दी कि ये आओ जी, आप इसके ऑनलाइन इसको कराओ, गिरदावरी कराओ ऑनलाइन, और हम इसको परचेज करेंगे। और हम कह रहे हैं कि सरसों की, जबकि सरसों के आज से 20 दिन पहले इसकी ऑनलाइन होनी चाहिए थी, ताकि सरसों एक तारीख से खरीद होनी चाहिए थी। एक तारीख को खरीद होती, सरसों एक तारीख से पहले बाजार में आ गई है। आप मंडियों में जाके देखो, पूरी तरह मंडियां पूरी भरी पड़ी है, लेकिन अभी तक ये तो ऑनलाइन में डूबे हुए हैं। ये तो कह रहे हैं ऑनलाइन होगी, कब नहीं होगी। दूसरी बात इसमें मैं एक और कहना चाहूंगा, एफसीआई जैसे खरीद करती है कणक की, इनकी जो व्यापारी है, इनके ठेले जिनकी व्यापारी की दुकान के आगे जगह या इनकी शेड है, इसमें जब गेहूं की खरीदारी हो सकती है तो सरसों की क्यों नहीं। इनको सरसों को एक एक शेड दे रखा है। एक शेड के नीचे ना तो वो चीजें तो होती है, ना वो सही ढंग से होगा, डेयरियों के ऊपर डेयरी चढ़ जाती है, डेयरी अनुकूल नहीं हो पा रही। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थित व्यवस्थाओं के ऊपर जो सरसों की व्यवस्था है, उस पर आज हम मिलेंगे भी। और सरसों की मेरे ख्याल में अब की बार खरीद सरकार कर नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार की हर बार इच्छा भी नहीं रहती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरसों की तुरंत प्रभाव से, अभी जैसे होती है तो तुरंत प्रभाव से पूरी तरीके से इसको खरीद शुरू की जाए। दूसरा, आपने अध्यक्षों का कहा, अध्यक्ष ये लूट का घर है। अध्यक्ष का 40% इसमें परसेंटेज है। अध्यक्ष लेता है 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता है टैक्स, तो उसको 40 रुपए उस अध्यक्ष को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष को ज्यादा भाग रहा है वो गांव में, कि उसका खर्चा पानी चले, उसका घर चले। वो तो टैक्स नहीं, वो अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए सरकार के पास आने। अध्यक्ष कौन सी तनख्वाह भाई, देश के अंदर विधायकों की, संसद में लोगों की, अभी संसद में पैसे बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, उस चीज में बढ़ा दिए, उस चीज में। किसान की आय तो नहीं बढ़ाई ना। कब हुआ, 10 साल से बाजरी का यहाँ हुआ ही नहीं। एमएसपी रेट पे नहीं गई, मूंगफली एमएसपी रेट पे नहीं गई, एक रेट गेहूं का कह दिया, तो ये गेहूं का कहते के साथ व्यापारियों को ऊपर एक लगान लगा दिया कि गेहूं अगर कोई एमएसपी रेट से ज्यादा लेगा, उस व्यापारी पे कार्रवाई होगी। अच्छा, एक फसल हमारी अगर थोड़ी उच्च दाम बिक जाए, तो उनको व्यापारियों का शेर से भगा दोगे, और जो नीचे दाम बिक रही है हमारी, उसके लिए आप बोल नहीं रही। ये सारी बातें है ना। जो सही बात तो ये कि आबियाना है असल में क्या, आबियाना देने के लिए किसान कतई मना नहीं कर रहा। हम कह रहे ये पानी की बोतल हमने ली, ये पानी, इसके अंदर पानी है, हम 20 रुपए देंगे। खाली बोतल कोई आदमी हमें देकर ये कहते कि ये खाली रहे, ये बोतल ऐसी पड़ रही खाली पड़ी रहे पूरे महीने, और हमें बोतल बाद में कहती 20 रुपए दे दो, कैसे देंगे साहब। हम कह रहे नहर में पानी दो। हम आबियाने के लिए किसान कहीं मना नहीं कर रहा, हम मामले के लिए कहीं मना नहीं कर रहा। हमारा जो टैक्स है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स जब देंगे, हमें पानी मिले और सिंचाई हमारी होगी तो देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि 40 कुंटल का इनका दायरा है। अब सरसों की 7 और 8 कुंटल की औसत आ रही है, और सरसों लोगों के ज्यादा है, क्योंकि पानी की कटौती थी। पहले सरकार ने ये कहते पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, लोगों ने डरते हुए गेहूं नहीं बेची। गेहूं को 6-7 पानी चाहिए और सरसों को 2 पानी चाहिए, लोगों ने सरसों ज्यादा बेची है। और सरसों की ये इनकी मनसा होती खरीदने की, तो ये इसका निर्धारित माप थोड़ी होता है खेत में कितनी फसल हो जाए, ये कोई नाप मापदंड थोड़ी होता है। ये होता है कि किसान की जो पटवारी गिरदावरी करता है, गिरदावरी की तय जितनी उसकी है 7 कुंटल की, उसकी और सामान के उसकी खरीद होनी चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। सरकार की तो मनसा ही नहीं है साहब खरीदने की। वो तो सरकार तो ये कह रही है ठीक है, आधा पर्दा खरीद ले, व्यापारियों को लाभ दे। व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं। कुछ दिन के बाद एक और होगा मंडी में कि व्यापारी खरीदेंगे, और हमारी जो खरीदेंगे, हमारी गिरदावरी लेंगे, बट जो हमारे पे विश्वास है वो हमारी गिरदावरी लेंगे, हमारी गिरदावरी से वो सरकारी रेट लेंगे।
हम बेच के जाएंगे 1000 रुपए घाटे में और उन व्यापारियों को फायदा देंगे, क्योंकि सरसों का आदमी, सरसों एक ऐसी फसल है जो घर में नहीं रख सकता आदमी। किसान के खेत में कौन कौन सी फसल, कितना कितना बड़ा घर होता है, वो ना गेहूं रख सकता, ना सरसों रख सकता, घर में रख ही नहीं सकता। सरसों जैसे करती है, बाजार में आती है, 2 दिन पीड़ में ही सुखाता है, वो आके पीड़ में ही सूखती है उसकी सरसों। इसलिए सरकार की मंशा नहीं है, इसके खिलाफ भी हम आंदोलन लड़ेंगे कि इसकी निर्धारित सीमाएं नहीं होनी चाहिए। इसका आंकलन ये होना चाहिए 7 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से जितने बीघे सरसों है, तो किसी किसान के 20 बीघा सरसों है, उसको लेनी चाहिए। ये निर्धारित मापदंड ये बंद करने चाहिए, ये भी है।